नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक अलग सा टॉपिक, इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल। ना आपने ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर तो सुना होगा ना। ये इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल क्या है भाई? चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे दैट एक्चुअली ये रेनफॉल के किस मैकेनिज्म के साथ संयुक्त है, राइट। तो वैसे तो हम लोगों ने ओडोग्राफिक रेनफॉल तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। ओडोग्राफिक रेनफॉल कब होता है? जब एक मॉइस्चर लैडन विंड जो है ये आपका एक माउंटेन सरफेस के अलोंग जब अपलिफ्ट करती है तब ओडोग्राफिक रेनफॉल होता है, राइट। तो उसी के साथ ये इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल भी एक टॉपिक रिलेटेड है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं थोड़ी सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है, देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे ना तो आपको टेम्परेचर नीचे में ज्यादा टेम्परेचर दिखेगा, ऊपर में कम टेम्परेचर दिखेगा, ठीक है। बट अगर ये कंडीशन चेंज हो गया दैट नीचे में कोल्ड टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है और ऊपर में वार्म या फिर हॉट टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, जहां पर ऊपर में वार्म और नीचे कोल्ड टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। वैसा ही कुछ इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल में भी होता है, दैट इज चलो डिस्कस करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले, इसके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट आप लोगों के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल स्मार्ट क्लासेस ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई हैं दोस्तों। ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं। अगर आपने इनरोल करना है तो मेक श्योर दैट आप स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, तो ऑटोमेटिकली आपको इससे एक्सेस मिल जाइएगा, जहां पर अगर आप चाहे तो हिंदी कोर्स और इंग्लिश कोर्स दोनों में ये अवेलेबल है। जिनको जिनको हिंदी लेना है वो हिंदी लीजिए भैया, जिनको जिनको इंग्लिश लेना है वो इंग्लिश ले लो, राइट। सो चलिए शुरुआत करते हैं। इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल, राइट। देखो मेरे मुंह से भी टेम्परेचर निकल गया था, क्यों? क्योंकि वो हम लोग यूजुअली वही टर्म यूज करते हैं। तो क्या होता है ना दैट यूजुअली जो ओडोग्राफिक रेनफॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं दैट एक मॉइस्चर लैडन विंड जो है वो विंड अलोंग अ माउंटेन बैरियर वो अपलिफ्ट कर रहा है। जैसे वो अपलिफ्ट करता है तो वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, धीरे धीरे ये क्या बोलते हैं कंडेंसेशन होना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो वो कूल होता है, कंडेंसेशन होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो सैचुरेट कर जाएगा। सैचुरेट कर जाएगा तो कंडेंसेशन के कारण आपको यहाँ पे क्लाउड्स भी बन जाता है। तो जब सैचुरेट कर जाता है 100% तब यहाँ पर बारिश हो जाती है, राइट। ये तो हम लोगों को नॉर्मल पता है। अब देखो क्या होता है ना दैट इन बारिश का इंपैक्ट सिर्फ इसी रीजन में नहीं होता। ये बारिश के इंपैक्ट जो क्लाउड जो है ना इस रीजन में भी फॉर्म्स होते हैं, तो बारिश जो है इस रीजन में भी होती है, बारिश जो है इस रीजन में भी होती है, ठीक है। बट एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, ऑलराइट। और इस पॉइंट के बाद जो है ना फिर से बारिश जो है घटना स्टार्ट होती है। जैसे देखो इस पॉइंट से अगर आप इधर जाओगे ना तो बारिश घटना स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से अगर इधर जाओगे तो बारिश घटना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जिस पॉइंट से ये इंसिडेंस फिनोमिना हमें देखने को मिलता है वही जो इंसिडेंस होगा वो है इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो वही चीज दिया हुआ है दैट जैसे ही अलोंग द विंडवर्ड साइड, इसको जिस तरफ से विंड बह रही है उसको कहते हैं हम लोग विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन, जिधर से विंड डिसेंड कर रही है उसको कहते हैं लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन। क्लियर है? तो जैसे देखो इसको मैं मिटा के और भी अच्छे से समझाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे विंडवर्ड साइड के अलोंग ये मॉइस्चर लैडन एयर अपलिफ्ट कर रही है, उसी के साथ हाइट के साथ साथ एक सर्टेन हाइट आएगा जहां पर मैक्सिमम रेनफॉल लाइन हमें देखने को मिलेगा। ये मैक्सिमम रेनफॉल लाइन मतलब ये वो लाइन के बारे में बात कर रहा हूं जहां तक मैक्सिमम रेनफॉल कंसंट्रेटेड होती है, ठीक है। अब देखो ये मैक्सिमम रेनफॉल लाइन जो है ये अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। जैसे माउंटेन का लोकेशन, अब देखो यहां पर जो दिखा हुआ है ये माउंटेन का लोकेशन कहां है, एकदम आपका सी के सामने है। तो यहां पर जो माउंटेन का अगर छोटा भी हो गया ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वहां पर आराम से मतलब बारिश तो हो ही जाएगी। बट अगर बारिश होने के लिए अगर इनलैंड माउंटेन सोचो यहां पर सागर है, ठीक है, और ये कोस्टल रीजन है और ये इनलैंड माउंटेन है, ठीक है। तो इस केस में ये माउंटेन जो है आपका यहां पर था, ठीक है। अब यहां पर इनलैंड है, जब इनलैंड है तो क्या होगा ना दैट यही मॉइस्चर लैडन एयर जो है ये कम हाइट में जाकर बारिश हो जा रही थी, ठीक है। बट ये जो यहां से यहां तक ट्रेवल करेगी ना तो ऑन द मिडिल वे ये बहुत थोड़ा मोड़ा मॉइस्चर अपना खो देगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको और भी ऊंचा उठना पड़ेगा। तो जो है मतलब अपलिफ्टमेंट जो है यहाँ पे कम अपलिफ्टमेंट में ही ज़्यादा बारिश हो जा रहा था, बट यहाँ पे इसको ज़्यादा बारिश होने के लिए इसको अपलिफ्ट भी ऊपर में होना पड़ेगा, उसके बाद इसकी बारिश में ज़्यादा वॉल्यूम में हमें बारिश मिलता है, राइट।
तो एक तो ये हो गया, उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम सी वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। मॉइस्चर कंटेंट, ऑफ कोर्स यार मॉइस्चर कंटेंट अगर है ही नहीं उस एयर में तो बारिश कहां से होगी, वो कैसे रेन ड्रॉप्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। माउंटेन का स्लोप, किस डायरेक्शन में स्लोप है, वेदर ये विंडवर्ड साइड में है या लीवर्ड साइड में है, ये भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। विंडवर्ड साइड में जो है ज्यादा बारिश होती है एज कंपेयर टू लीवर्ड साइड में, ठीक है। सीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे अगर इसको हम लोग वेस्टर्न घाट मान ले और ये साउथ वेस्ट मानसून मान ले, तो जी हाँ साउथ वेस्ट मानसून में तो यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होगी, बट क्या नॉर्थ ईस्ट मानसून में होगी, नहीं होगी। नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण नहीं होगी, बट हाँ अगर आप कोस्टल रीजन के बाजू में अगर आप सी ब्रीज के कारण अगर रेनफॉल हो रही है वो अलग फैक्टर है, ठीक है। बट नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण एज सच वहां पर बारिश नहीं होती। तो ये जो एक लाइन है ना जिसको कहते हैं मैक्सिमम रेनफॉल लाइन, ये भी अपने आप में एक कीवर्ड है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैक्सिमम रेनफॉल लाइन है ना, तो मैक्सिमम रेनफॉल लाइन के ऊपर वाला रीजन, जैसे ऊपर जाते रहोगे या फिर इधर जाते रहोगे, यहाँ पे जो प्रोपोर्शन ऑफ रेनफॉल है वो घटता रहेगा, इसके इधर आते रहोगे तो प्रोपोर्शन ऑफ रेनफॉल घटता रहेगा। तो ये जो फिनोमिना होता है इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल। कोई शक, यहाँ तक कोई शक आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो एनीवेज यही एक था कॉन्सेप्ट जो कि मुझे समझाना था, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी लेक्चर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, एंड रेस्ट डिटेल्स जो है दोस्तों नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन लॉग इन टू इट, राइट। बाय बाय, टेक केयर।